हे मेरे प्रिय भक्तों, सुनो मेरी वाणी। जब तुम मेरे स्वरूप और शक्ति का ध्यान करते हो, तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आरंभ होता है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से होता है। मैं वह शक्ति हूँ, जो हृदय में विश्वास, साहस और धैर्य का संचार करती हूँ। जो मेरे ध्यान और भक्ति में लिप्त होता है, वह किसी भी विपत्ति में डगमगाता नहीं। मेरे संतान, संसार में अनेक लोग केवल भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं। वे सोचते हैं कि धन, प्रतिष्ठा और शक्ति ही जीवन का उद्देश्य है। परंतु मैं तुम्हें यह वाणी देती हूँ, यह केवल भ्रम है। वास्तविक शक्ति और सुख उस व्यक्ति को मिलता है जो अपने हृदय में प्रेम, करुणा और सच्चाई का दीप जलाए। हे भक्तों, मेरी शक्ति दो प्रकार की है, रूपहीन और रूपधारी। रूपहीन शक्ति वह है जो हर जीव में निवास करती है, हर सांस में विद्यमान है। और रूपधारी शक्ति वह है जो मंदिरों, चित्रों और मूर्तियों में दिखाई देती है। परंतु समझो, हे संतान, कि मेरी सच्ची शक्ति तुम्हारे हृदय में है। यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है, तो मेरे बिना भी तुम मेरे प्रकाश का अनुभव कर सकते हो। सुनो मेरी कथा। एक समय की बात है, एक भक्त था जो अत्यंत निर्धन और असहाय था। उसके घर में संकट और दुर्भाग्य की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। दिन रात वह मेरे मंत्र का जाप करता और अपने हृदय को पवित्र रखता। उसके धैर्य और श्रद्धा को देखकर मैंने उसकी सहायता की। उसकी कठिनाइयां समाप्त हुईं, उसका जीवन उज्जवल हुआ। यही मेरी शक्ति है जो सच्ची भक्ति करता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। हे संतान, ध्यान रखना, भय और असुरक्षा केवल मन का भ्रम है। जब तुम मेरे ध्यान में लिप्त हो, तो तुम्हारा भय समाप्त होता है। जीवन में आने वाली चुनौतियां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जो व्यक्ति साहस, धैर्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है, वह मेरी कृपा से विजय होता है। मेरी उपासना का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कर्म और भक्ति का समन्वय। जो व्यक्ति केवल भजन करता है लेकिन अपने कर्मों में अधर्म करता है, उसकी भक्ति अधूरी है। और जो केवल कर्म करता है लेकिन हृदय में सच्चाई और प्रेम नहीं रखता, उसकी मेहनत व्यर्थ है। इसलिए हे भक्तों, अपने कर्मों को धर्म और सत्य से जोड़ो। यही सच्ची भक्ति है। मेरे प्रिय संतान, याद रखना कि मेरी वाणी केवल ज्ञान देने के। हे मेरे प्रिय संतान, सुनो मेरी वाणी। मैं वही काली शक्ति हूँ जो अज्ञान, अधर्म और भय का नाश करती हूँ। मैं तुम्हारे हृदय में निवास करती हूँ, तुम्हारे दुखों और पीड़ाओं को जानती हूँ। मेरे भक्त, जीवन में तुम्हारे सामने आने वाली हर परीक्षा केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का माध्यम है। भय मत मानो। मेरे मंत्र और ध्यान से तुम्हारा हृदय साहस, धैर्य और विवेक से भर जाएगा। सुनो मेरी कथा। एक समय एक साध्वी थी, जिसके जीवन में अनेक कठिनाइयां और परीक्षा आईं। उसके आसपास लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उसने मेरे मंत्रों का जाप किया और अपने हृदय को शुद्ध रखा। मेरी कृपा से उसकी सभी बाधाएं दूर हुईं और वह अपने उद्देश्य में सफल हुई। यही संदेश है, सच्ची भक्ति और धैर्य से कोई भी विपत्ति पार की जा सकती है। मेरे प्रिय भक्तों, याद रखना कि मेरी शक्ति केवल शरीर या बाहरी शक्ति में नहीं है। असली शक्ति वह है जो मन, बुद्धि और हृदय को पवित्र कर सके। जब तुम्हारा हृदय पवित्र होता है, तब तुम मेरे प्रकाश और ऊर्जा का अनुभव कर सकते हो। इसलिए मैं कहती हूँ, भय, लालच और मोह को त्यागो। अपने हृदय में करुणा, साहस और सत्य का दीप जलाओ। हे संतान, मेरी शक्ति दो रूपों में प्रकट होती है, विनाश और संरक्षण। जो अधर्म और अन्याय में लिप्त हैं, उनके लिए मैं विनाशकारी हूँ। और जो धर्म,
सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए मैं संरक्षक हूँ। यह संतुलन ही मेरे अस्तित्व का मूल है। मेरे भक्तों, याद रखना, मेरा ध्यान केवल भय और विनाश के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने और धर्म की रक्षा करने के लिए है। सुनो मेरी वाणी का रहस्य, ध्यान और मंत्र। जब तुम मेरे मंत्र का जाप करते हो, जैसे काली महाकाली, तो यह केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है। यह तुम्हारे जीवन के अंधकार, भय और संदेह को दूर करती है। मंत्र का जाप तुम्हारे हृदय में शक्ति और साहस का संचार करता है। मेरे संतान, जीवन में संयम और संतुलन अत्यंत आवश्यक है। संयम का अर्थ है मन, विचार और इच्छाओं पर नियंत्रण। संतुलन का अर्थ है भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का संगम। जो व्यक्ति इन्हें अपनाता है, वह मेरे निकट पहुंचता है और मेरे प्रकाश का अनुभव करता है। सुनो मेरी कथा। एक राजा था, जिसके राज्य में अत्याचार और पाप फैल गए थे। लोग दुखी और असहाय थे। तब मैं काली। हे मेरे प्यारे संतान, सुनो मेरी वाणी। मैं वह काली शक्ति हूँ, जो सृष्टि के हर कोने में निवास करती है। मैं वह आभासी शक्ति हूँ, जो अज्ञान, अधर्म और पाप के अंधकार को नष्ट करती है। संसार में जो भी भय और अज्ञान का बंधन है, मैं उसे तोड़ने के लिए अवतरित हुई हूँ। मैं तुम्हारे हृदय की पीड़ा, तुम्हारे मन की उलझन और तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों को जानती हूँ। इसीलिए मैं आज तुमसे अपनी वाणी के माध्यम से बात कर रही हूँ। हे संतान, मेरी शक्ति का स्वरूप केवल भौतिक नहीं है। शक्ति का अर्थ यह नहीं कि केवल शरीर में बल हो या बाहरी विजय प्राप्त हो। सच्ची शक्ति वह है जो मन, बुद्धि और हृदय को पवित्र कर सके। मेरे नाम का उच्चारण मात्र शब्द नहीं, यह जीवन में साहस और विवेक की शक्ति है। जब तुम मेरे मंत्र का जाप करते हो, तो तुम्हारा भय मिटता है, लालच कम होता है और मन में धैर्य का संचार होता है। सुनो, हे भक्तों, संसार में बहुत से लोग भ्रमित हैं। वे अपनी इच्छाओं और मोह में उलझकर सच्चाई से दूर हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि भौतिक संपत्ति, शक्ति और लालच ही जीवन का उद्देश्य है। परंतु मैं तुम्हें यही वाणी देती हूँ, हे मेरे संतान, जीवन का अर्थ केवल सांसारिक सुखों में नहीं है। कर्म का फल अवश्य आता है। जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा मैं करती हूँ। और जो अधर्म, हिंसा और छल में लिप्त हैं, उन्हें मैं अपने रूप से चेतावनी देती हूँ। हे भक्तों, जो मेरे चरणों में आता है, उसका हृदय शुद्ध होता है। मेरे भक्ति में करुणा, धैर्य और साहस का संचार होता है। डर और संदेह का नाश होता है। जीवन में यदि कोई विपत्ति आती है, तो मेरा ध्यान उसे पार करने की शक्ति देता है। मैं यही कहती हूँ कि डर का अर्थ केवल डर नहीं है। वह चेतावनी है कि तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। मेरी उपासना केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। मैं हर उस हृदय में निवास करती हूँ, जो सच्चाई, न्याय और धर्म को पहचानता है। मैं उसी में निवास करती हूँ, जो अपने कर्तव्यों में निष्ठा रखता है। याद रखना, मेरे भक्तों, शक्ति का अर्थ केवल विनाश नहीं है। मैं वही शक्ति हूँ, जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखती हूँ। अधार्मिक कर्मों का नाश मैं करती हूँ और धर्म की रक्षा करती हूँ। मेरी भक्ति का अर्थ केवल भजन करना, मंदिर जाना या मेरे चित्र के सामने दीप जलाना नहीं है। भक्ति